नमस्कार। शब्दकोश के जनसरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज बात करूंगा गुना विधानसभा क्षेत्र की। गुना विधानसभा क्षेत्र अभी तक इंतजार में है कि उसके दोनों प्रत्याशी घोषित हो जाएं। दोनों प्रत्याशी मतलब भाजपा कांग्रेस। भाजपा का अभी तक मालूम नहीं है क्योंकि घोषित नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस ने पंकज कनेरिया, एडवोकेट पंकज कनेरिया का नाम घोषित कर दिया है। अब यहाँ बात ये आ रही है कि पंकज कनेरिया का नाम क्यों और इनके आने से भाजपा के जो संभावित प्रत्याशी हैं उन पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो यहाँ दो चीज़ें हैं। नंबर एक तो ये है कि पंकज एक निसंदेह एक शिक्षित, उच्च शिक्षित प्रत्याशी है। इसी के साथ जो कांग्रेस की खेमेबंदी सामने आई है उस पर यदि बहुत तत्काल विराम नहीं लगता है तो फिर जो उत्साह का वातावरण है वो निराशा में परिवर्तित हो सकता है। पहले भाजपा की बात करते हैं। भाजपा में जो अभी विधायक हैं वो हैं गोपीलाल जाटव। गोपीलाल जाटव लंबे अरसे से, शायद मेरे ख्याल से 1989 से विधायक बनते चले आ रहे हैं और बीच में उन्हें विश्राम मिला है एक कार्यकाल का, जब उनका फार्म निरस्त हो गया था उनके अशिक्षित होने की वजह से। तो वर्तमान में वो गुना के विधायक हैं, लेकिन टिकट कंफर्म नहीं हो रहा है क्योंकि जिला मुख्यालय के मतदाताओं की अपेक्षाओं पर वो खरे साबित नहीं हो पाए। मैं ये बता दूं कि अभी तक वो ग्रामीण क्षेत्रों में साड़ौरा जो है वहाँ के विधायक रहे हैं अधिकांशतः। एक बार अशोकनगर में रहे तो वो भी जिला मुख्यालय नया बना था, वहाँ भी अपेक्षाओं पर खड़े नहीं उतर पाए। तो गुना, और गुना में भी यही हुआ कि जब वो जीते तो फिर वो, अब लोग ये समझ गए हैं कि अगर जिला मुख्यालय का विकास चाहिए तो वहाँ पे गोपीलाल जी उसके लिए अनुकूल नहीं है। यही कारण है कि ये लंबी पारी खेलने वाले व्यक्ति होने के बावजूद भी टिकट से वंचित बने हुए हैं। अब तृप्ति क्रम पे कौन आता है ना, रमेश मालवीय हैं, कंवरलाल परसौलिया हैं, इनके अलावा भी कुछ नाम ऐसे हैं जो सिंधिया जी के साथ यहाँ भाजपा में आ गए हैं, लेकिन वो दोनों भी एक एक बार चुनाव हार चुके हैं विधानसभा का। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अब देखते हैं भाजपा किसको घोषित करती है, लेकिन फिलहाल पंकज कनेरिया का टिकट कांग्रेस ने घोषित कर दिया है। पंकज कनेरिया को यदि वर्तमान भाजपाई विधायक से तुलना की जाए तो अनबैलेंस है, बहुत ज़्यादा बैलेंस। थोड़ा बहुत तो होता चलता है, ये बहुत ज़्यादा है। एक ओर एकदम अशिक्षित, घोर अशिक्षित व्यक्ति है और दूसरी ओर पंकज कनेरिया जो प्रत्याशी बन के आए हैं कांग्रेस के, वो LLB तो हैं ही, LLM भी हैं। मैंने देखा वकालत में लोग LLB तो करते हैं, चाहे वो BLLB हो, MALLB हो, लेकिन LLM बहुत कम लोग कर पाते हैं। लेकिन पंकज ने LLM किया है, यानी आदमी कानूनी दांव से वाकिफ़ है। सबसे बड़ी बात, चेहरा युवा है। पंकज एक युवा चेहरा है। नगरीय क्षेत्रों में चुनावों से आप रूबरू होते रहे हैं और कांग्रेस को लगता है कि इस चेहरे को आगे करके वो चुनाव जीत पाएंगे। यदि गोपीलाल सामने आते हैं तो फिर वो ये मान के चल रहे हैं कि बिल्कुल ये सीट कन्फर्म है, क्योंकि वहाँ सामने अशिक्षित व्यक्ति है और हम एक बहुत उच्च शिक्षित शानदार व्यक्ति और युवा लेके सामने आए हैं। अब यहाँ चीज़ ये समझ में आ रही है कि कांग्रेस जो, कम से कम मैं गुना जिले में जो देख पा रहा हूँ, चाचौड़ा छोड़ दें, चाचौड़ा में चूँकि जगवीर सिंह जी के भाई हैं वो, तो इनको अनुग्रहित तो होना ही था और पार्टी को करना ही था। ये बेल्ट बन गया एक युवाओं का। ऋषि अग्रवाल अभी घोषित हुए हैं बमोरी में, युवा। राघवगढ़ में जयवर्धन सिंह, युवा। और अब गुना में पंकज कनेरिया, युवा, और तीनों वेल एजुकेटेड। ये कांग्रेस ने एक अच्छा किसी पार्टी के लोग हों, पत्रकार को तो ये देखना चाहिए कि जनता के हित में क्या है। तो जब ये दिखता है कि एक घोर अशिक्षित व्यक्ति के सामने एक शिक्षित चेहरा आया है तो 100% ना सही, अधिकतम ये संभावनाएं बनती हैं कि टिकट किसे दिया जाए और किसे ना दिया जाए। आदमी को फैसला लेने में बहुत जल्दी सुविधा जैसी हो जाती है, वो असमंजस में नहीं रहता, चाहे किसी विचारधारा का व्यक्ति हो। तो पंकज कनेरिया को लेके कांग्रेस तो आश्वस्त है कि हमने एक ऐसा प्रत्याशी सामने दे दिया है जिसका तोड़ फिलहाल तो भाजपा के पास अभी उपलब्ध नहीं है। तो
उत्साह है, फूलमालाओं का वातावरण चल रहा है। अब एक चीज़ और भी है इसमें कि पंकज की प्रत्याशी होने की घोषणा को कुछ लोगों ने नेगेटिव भी लिया है। ये वो लोग हैं जिनकी टिकट नहीं हो पाई, लग रहा था मिल जाएगा। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि सबसे ज़्यादा उम्मीद थी संगीता मोहन रजक को। पूर्व में वो विधानसभा फाइट कर चुकी हैं, लेकिन वो पराजित हुई। इस बार भी बहुत तगड़ी लॉबिंग थी उनकी, लेकिन टिकट नहीं मिल पाया। तो जाहिर है जब जो सबसे ज़्यादा तगड़ी लॉबिंग करता है और जब उसी को टिकट नहीं मिलता है तो फिर विरोध स्वाभाविक हो जाता है, और विरोध हुआ है। जयवर्धन सिंह को घेरा गया क्योंकि एक संकेत जो आया है यहाँ देखिए। अब ये कांग्रेस की अंदरूनी कहना जी सिर फुटबॉल जो हो रही है, जो संकेत कमलनाथ जी ने दिया है कि दिग्विजय सिंह के और जयवर्धन जी कपड़े फाड़ो, ये उन्होंने कहा तो शिवपुरी वालों से था, लेकिन पहुंच कौन से गए? गुना वाले। लोकल के टिकट दो आप। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लोकल को दो आप, तो लोकल के दो ना। नहीं देगी साहब। 35,000 वोट वहाँ भी नहीं दिया आपने, अशोक में नहीं दिया, हर बार को और गुना में भी नहीं दिया। बात क्या करोगे? लोकल के दो ना, किसी को दो आप, किसी को दो। क्या मेहरबान है चुनाव जितवा देगा क्या? विरोध करेंगे नहीं हम कल पर। किसी को भी दे दो आप, किसी को भी दे दो। इस्तीफा देना नहीं, कांग्रेस सियासी इस्तीफा देंगे सब लोग, सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे। तो भिंड क्या गुंडागिर्दी करवाएंगे, विधायक बनाएंगे, चुनाव जितवाएंगे और क्या? गुंडागिर्दी करवाएंगे पंकज कनेरिया से। ऐसी अशोक नारायण बेड़िया को टिकट दे दिया, उसको हरिबाबू राय को। मैं पाऊँ मत पढ़ो, तुम मत पढ़ो, कोई पाऊँ। गुना वाले पहुंच गए कपड़े फाड़ने। मतलब फिजिकली नहीं, कहते हैं ना एक घेर लेना अपने नेता को और बिल्कुल के साथ टिकट क्यों दे दिया। तो यही हुआ कि जयवर्धन सिंह जी को घेर लिया, इन टिकट से निराश हुए लोगों ने, और बिल्कुल के क्यों दिया, और वो जीत जाएगा, वो जिता लेगा और हम पार्टी छोड़ जाएंगे और टिकट बदलो, मुर्दाबाद जिंदाबाद, सब हो गया। तो ये जो दृश्य बन रहा है मेरी समझ से, तो ये वो संकेत है वहाँ से कि जब कमलनाथ जी कहते हैं कि कपड़े उनके फाड़ो। भाई क्या है कि ये जो क्षेत्र है ना, ये गुना और इससे आगे का चंबल और ग्वालियर संभाग क्षेत्र, यहाँ कमलनाथ जी का प्रभाव नहीं है, यहाँ दिग्विजय सिंह का प्रभाव है सिंधिया जी के चले जाने के बाद कांग्रेस में। तो यहाँ जो कुछ भी होगा, वो कहते हैं ना, अच्छा किया तो किस्मत थी, बुरा हुआ तो इसने किया। मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू। तो यहाँ स्थिति ये हो गई है कि जब जब भी विरोध की बात आती है, जैसी कि आई वीरेंद्र रघुवंशी के लोगों ने, कोदारस के लोगों ने जब कहा कि हाँ कमिटमेंट हमें हुआ, टिकट किसी और को दे दिया, तो उन्होंने कहा एक काम करो, वहाँ चले जाओ रावगढ़ और दिग्विजय सिंह के और जयवर्धन के कपड़े फाड़ो, मेरा कुछ नहीं है इसमें। यानी संकेत कि जो कुछ भी है इनकी वजह से हो रहा है। तो ये शायद वो संकेत है कि जब दिग्विजय सिंह का शिवपुरी में चल रहा है, तो गुना तो उनकी जन्मभूमि भी है, कर्मभूमि भी है, तो यहाँ तो दिग्विजय सिंह ने किया है जो कुछ किया है। अब पंकज किसके माध्यम से आए हैं ये पंकज बेहतर बता पाएंगे, और वो किसके प्रति शुक्रगुजार हैं। देखिए होता क्या है कि अच्छे काम के लिए कितना बेटे ही मिलता है, उसमें संशय होता है, खराब काम में बेटे 100% मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं रहता। तो पंकज
से जब पूछेंगे तो निश्चित है वो साहब कमलनाथ जी कृपा रही, दिग्विजय सिंह जी कृपा रही, और साहब कांग्रेस का ये है वो है, और जयराम जी की। लेकिन जब टिकट कटने की बात आई है तो पूरा नजला टूट रहा है दिग्विजय सिंह जी पे और जयवर्धन सिंह जी पे, और उनको बाकायदा घेर लिया गया है। खासकर जयवर्धन सिंह जी चूँकि उपलब्ध हो गए, वो दिग्विजय सिंह जी उपलब्ध होंगे तो 100% उनका भी घेरा होगा, ऐसा लग रहा है आक्रोश देखकर। तो ये चीज़ें थोड़ी सी कांग्रेस में यदि ये बनी रहीं तो फिर ये अच्छा वाला प्रत्याशी जो उन्होंने दिया है इसको लेकर भी फिर लोगों में संशय की स्थितियां बनेंगी। तो बस इतना सा कि कांग्रेस ने प्रत्याशी दे दिया है, एक अच्छा चेहरा आया है, इसमें कोई संदेह नहीं है, उच्च शिक्षित है और अच्छी बात है। लेकिन साथ में जो विवाद पीछे से आया है ये कांग्रेस के लिए नुकसानदायक है, इससे कांग्रेस को कोई लाभ नहीं होने वाला। जहाँ तक बीजेपी की बात है, अब बीजेपी को विचार करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस की जो सूची मेरे पास अभी तक दावेदारों की है उसमें एक बिंदु सिंह है। भाई वैसे बदलाव की संभावनाएं नहीं है, लेकिन अगर मान लो विकल्प में विचार हुआ तो संगीता मोहन रजक भी उच्च शिक्षित हैं जिनका नाम पे विचार हुआ लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। पंकज ऑलरेडी वेल एजुकेटेड हैं, बिंदु सिंह बहुत शानदार पढ़ी लिखी युवा, एक आपके ये NFL में एक नाम आ रहा अशोक पालिया। अब वो शासकीय कर्मचारी, उनकी अपनी मर्यादाएं सीमाएं हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हायतोबा नहीं मचा सकते वो। लेकिन जो भी सूची आ रही है ये वेल एजुकेटेड लोगों की है, और भाजपा में जो सूची है वहाँ थोड़ा सा इस चीज़ का अभाव है। हाँ, अब उसमें वो सिंधिया जी के साथ आए लोगों को गिनाते हैं तो फिर बात यही है संगठन के सामने कि जो बमोरी में जो पेंच अटका हुआ है वहाँ भी नेगेटिव रेटिंग है। जो मंत्री हैं पंचायत ग्रामीण विकास के जो विभाग के मंत्री हैं महेंद्र सिंह जी, उनका भी नेगेटिव रेटिंग आया है। यही कारण है कि संगठन टिकट देना नहीं चाहता, लेकिन सिंधिया जी अड़े हुए हैं कि नहीं, टिकट इनको ही दीजिए और जिता के हम लाएंगे, और लगभग सफल हो भी गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अब फॉर्मेलिटी बाकी है, उनका नाम घोषित हो जाएगा और उसके साथ गुना का नाम भी आ जाएगा। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि अब भाजपा के खाते में बॉल है, अब वो कब खेलती है ये देखना बड़ा रोचक रहेगा। हाँ, ये तो बहुत क्लियर है कि अब गुना विधानसभा क्षेत्र अशिक्षित व्यक्ति को शायद ही झेल पाए, क्योंकि कांग्रेस की जो सूची है वो बिल्कुल वेल एजुकेटेड लोगों की है, और भाजपा में जो सूची है उसमें शिक्षा का अभाव है, अनुभव है, एक्सपीरियंस है, इसमें कोई शक नहीं है, सीनियरिटी है इसमें, लेकिन और जो एजुकेशन की जब बात आती है तो फिर जो संध्या के साथ जो लोग आए हैं, एक तो वो चुनाव हार चुके हैं, नीरज निगम और बंटी अहिरवार, ये चुनाव हार चुके हैं विधानसभा का एक, और दूसरी बात ये सिंधिया जी के खेमे के हैं। तो सिंधिया खेमे को जिस तरह से लीग से हटकर बमोरी में अनुग्रहित किए जाने की आशंकाएं हैं, यदि वो यहाँ चला तो फिर भाजपा में भी यही सिर पटौवल होने की स्थितियाँ बन सकती हैं जो कांग्रेस में दिखाई दे रही हैं। दोनों दलों में समन्वय बना रहे, सामंजस्य बना रहे, चुनाव आपसी टांग खिंचाई की बजाय जनता के मुद्दों पर फोकस हो, इस कामना के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज विदा लेता हूँ। फिर किसी मुद्दे के साथ सामने आऊँगा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर ज़रूर करें, लाइक भी दें, और हाँ, शब्दकोश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपका अपना चैनल है।